जहां हम देख रहे हैं कि कहीं कई मसाइल हैं, बहुत से मसाइल हैं, वहीं पर एक बुनियादी मसला सेहत का भी है। ये सेहत का मसला आज तक हल नहीं किया जा सका और मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला है। कहते हैं ना जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं तो फिर जहान कैसा। तो जान की हिफाजत तो ज़रूरी है, सेहत की हिफाजत तो ज़रूरी है। अब वहाँ पे सिस्टम क्यों नहीं है, ये मसला आज तक हल क्यों नहीं हो पाया, इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक बड़ी वजह मेरे मुताबिक मेरिट का कत्लेआम है। अब इसी मेरिट के कत्लेआम ने मुआशरे को, हमारे पूरे मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया, आप अग्री करेंगे। और इसी मेरिट के कत्लेआम पर सिंध के डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। अब ये मामला है क्या? एहतजाज है, यकीनी तौर पे मुतालिबात हैं, कोई कान धरेगा नहीं धरेगा, इसको गुत्थी को सुलझाने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, सदर हैं सिंध डॉक्टर्स इत्तेहाद के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, मामला क्या है, आप लोग आखिर एहतजाज क्यों करते हैं? ज़रा कड़वा सवाल है, तीखा सवाल है, लेकिन आप आदी हो गए होंगे ऐसे सवालात के डॉक्टर साहब, कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं तो इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए, ये तो मसीहा हैं और इनको तो चुप करके अपने तमाम मसाइल बर्दाश्त करने चाहिए। यानी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग एहतजाज करें तो आप लोगों का एहतजाज बनता नहीं है। शायद ये वो सवाल है कि मैंने आपकी दुखती रग पे पाँव रख दिया। अब आप जवाब ज़रा दीजिएगा कि आपके एहतजाज की बेसिक वजह क्या है, और जो लोग इस तरह कह देते हैं कि आप लोगों को तो एहतजाज करना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप जवाब देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक बार दोबारा मुझे मौका दिया है। और इससे पहले भी एक प्रोग्राम में आपसे जब डिस्कशन हुआ था तो आपके तवज्जुह से जो मसला 2 साल में हल नहीं हो रहा था वो 1 दिन में हल हो गया। तो इसका मतलब है कि कुछ तो है जो हल नहीं होता और उसके बाद वो 1 दिन में हल हो जाता है। आप 150 डॉक्टर्स की तनख्वाहें रुकी हुई थी, वो 1.5-2 साल से नहीं मिल रही थी। आपके प्रोग्राम में जब वो डिस्कशन हुआ तो दूसरे दिन उनको चेक मिल गया। ठीक है जी। अब हम आते हैं कि आपने जो सवाल किया कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, 200% एग्री करता हूँ कि डॉक्टर्स का ये काम ही नहीं है कि एहतजाज करें, और हमारा काम सर्विस देना है, हमारा काम खिदमत करना है पेशेंट्स की। लेकिन क्यों मजबूर होते हैं हम? मतलब हमें क्या शौक़ है, क्या हमें कुछ इससे कोई बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर हम एहतजाज कर रहे हैं? हम तो इस बात के कायल हैं कि पेशेंट्स को तकलीफ़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम तो ओपीडी के बायकाट के भी ख़िलाफ़ हैं। तो हम इस मरतबा जो आप ये क्लिप्स भी दिखा रही हैं जो आप अपने इसमें स्क्रीन पे, तो ये वो एहतजाज था जो हमने अथॉरिटीज़ के सामने किया है। हमने अथॉरिटीज़ के सामने करप्शन के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है, क्योंकि करप्शन जो शुरू हो रही है वो ये जो आप दिखा रही हैं कि फ़ाइल पे पैसे, ये हमने एक डेमो किया था जिसमें हमने बताया कि मतलब सरकारी दफातर में जब किसी का काम पहुंचता है तो वो रुक क्यों जाता है। और आप अगर इनकी वेरिफिकेशन करेंगे तो कुछ काम 1 दिन में हो रहे हैं, 1 दिन में वो पुटअप हो रहा है, 1 दिन में उसका नोटिफिकेशन निकल रहा है। कुछ काम 10 महीने 8 महीने जो पैसे नहीं दे रहे हैं। अगर आप चाहेंगी तो मैं नाम भी कोट कर दूंगा। तो हमने एक करप्शन की एक अरे डॉक्टर साहब जरा ये भी क्लियर कीजिएगा, डिफरेंस बताइएगा ना, ये जो 1 दिन में हो रहा है और 7-8 महीने में भी नहीं हो रहा है, जरा नाजरीन को समझाइएगा। देखिए डॉक्टर साहब, जैसे किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला होता है, किसी डॉक्टर की, किसी की प्रमोशन का मसला होता है, तो जब सेक्रेटेरिएट में जो बंदे पैसा नहीं देते उनका तो मसला जो है ना, वो आप समझें कि जब तक वो पैसे ना दे, चाहे 2 साल गुजर जाएं, वो काम नहीं होने वाला। और जो पैसे देगा उसका काम उसी वक्त जो है ना, आप बैठे रहें बाहर 2 घंटे में आप। अब जब सेक्रेटेरिएट में बंदे आते हैं, यानी ये तो खुलेआम रिश्वत है, तो उसी के खिलाफ तो हम मुजाहरा कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उसी के खिलाफ तो हम। अच्छा, इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि इस वक्त जो मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ है वो करप्शन के खिलाफ बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो करप्ट माफिया है वो उसके भी खिलाफ है। वो उसको अब आप देखें कि जिस दिन हमने ये मुजाहरा किया, जिस दिन हमने उनको जाके सेक्रेटरी से मिले, उनको हमने एविडेंसेस पेश किए, उन्होंने कुछ फाइल्स चेक किए और उसको जस्टिफाई किया कि ये बिल्कुल ये जुल्म हो रहा है, तो उसके दूसरे दिन डॉक्टर्स की एंट्री पे बैन कर दिया गया। मतलब ये आप कुछ अंदाज़ा कर सकती हैं कि अपने ही डिपार्टमेंट में डॉक्टर नहीं आ सकता। अब 20 ग्रेड, 19 ग्रेड, 18, 17 ग्रेड के डॉक्टर्स को गेट के बाहर गार्ड के सामने जवाब दे होना है कि आप पहले हमें परमिशन दिखाएं कि आप यहाँ पर क्यों आए। इस नोटिफिकेशन से ये जाहिर कर दिया है इन्होंने कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स आते रहते हैं अपने काम से, वो अस्पतालों से भाग के आते हैं। मतलब वो उनके बॉसेस को पता नहीं होता
कि हम कहाँ जा अरे रहे हैं। डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत से अगर आपका राब्ता हुआ हो तो आपको कैसा रिस्पांस मिला, और आपकी नज़र में मतलब अगर आप कहें कि ये जिम्मेदार है, इसको पकड़ा जाए, इससे पूछा जाए, तो बताइए कौन? डॉक्टर साहब देखिए, अगर सिंध हुकूमत ये मसले हल कर देती तो एहतजाज की नौबतें नहीं आती, ठीक है जी। अब कर माफिया है, एक बड़ी गहरी नेटवर्क बात है, की आपने, सही कह रहे हैं। ये नेटवर्क है एक, जो आप समझें कि सेक्रेटरी लेवल से ऊपर से चलाया जाता है। यहाँ पर जो इस वक्त अगर पिन पॉइंट करने को आप कह रही हैं, तो मैं पिन पॉइंट करने को भी कह रहा हूँ कि सेक्रेटरीट में ऐसे अफसर मुकर्रर हैं जो वफाक से यहाँ पर बुलवाए गए हैं, जिनका डेपुटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, लेकिन वो पैसे दे के 2-2 साल ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों पैसे दे के काम कर रहे हैं? क्योंकि डेली का तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए का यहाँ से अर्निंग वो कर रहे हैं। और वो कहाँ तक जा रही है, ये तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम तो मुतालबा करें कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दूसरा मतलब ये है कि जो प्रमोशंस होते हैं उसमें ये सीज़न होता है। प्रमोशंस में ये सीज़न होता है कि आपने प्रमोशन करने हैं तो आपने 2-2, 3-3 लाख रुपया एक डॉक्टर से, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स होते हैं, तो ये 20-20, 30-30 करोड़ की तकरीबन इसमें वो हो जाती है। अब मैं एक आपको पिन पॉइंट करूंगा एक चीज़, एक लिस्ट यहाँ से गई जिसमें डॉक्टर्स के प्रमोशन होने थे 18 से 19 ग्रेड में, उसको 8 माह हो गए हैं, SNGD में वो पड़ी है, उस पर साइन नहीं हो रहे हैं और वो 50 लाख रुपया मांग रहे हैं। अच्छा, अगर आप कहती हैं कि हमने इल्ज़ाम लगाया, चलो हमने इल्ज़ाम लगाया कि 50 लाख मांग रहे हैं, चलें आप उनसे पूछ के बताएं कि 8 माह में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो सिग्नेचर नहीं हो रहे, लिस्ट पे नाम गए हुए हैं ना, उस पर सिर्फ वेरिफिकेशन हो रही है, उस पे अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी है, आप उसको बेक करें ना। 8 माह से अगर आपने कोई चीज़ रोकी हुई है, उसके अलावा जैसे आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और वो इशू जो आपका महीनों से हल नहीं हो रहा था वो आपका एक दिन में हल हो गया इंशाल्लाह। आज भी आप बोल रही हैं उसके प्लेटफॉर्म पर आए हैं, ऐसे नहीं चलेगा में आए हैं, आपका ये इशू भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हल होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके बात। और इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखेगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।